अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माने मेरे प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, ये देखें आज ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह मैं डिस्कस कर दूँगा 2 बच्चों के इसरार पर कि सर ये आप करवा दें। तो देखें बेटा, हमारे पास पहले लिखा है ड्रा द कंपोनेंट ऑफ चार्ट्स। आपने चार्ट्स बनाने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा की मदद से कुछ डाटा दिया गया है, डिवीज़न है, उसके बाद बॉक्स एक्सिस है, उसके बाद हमारे पास मेल फ़ीमेल है, पेशावर, रावलपिंडी, सरगोदा, लाहौर, सरगोदा मेरी सिटी है। तो ये सारा बेटा जी हमारे पास डाटा है, इसमें चार्ट की मदद से करते हैं। तो देखें डायग्राम कैसे बनेगी। डायग्राम ये आपके सामने बनी हुई है बेटा जी। ये एक्स एक्सिस पे आपने सिटी नेम लिख देने हैं, वाई एक्सिस अपने मर्ज़ी की बनानी है। मैक्सिमम मेरे पास 65 है या 64 जो भी है, तो उसमें से आपने दे लेना है कि 0 से 10 तक 10 4 इस तरह आपने कहना है कि सारा उसमें डाटा कवर अप हो जाए। एक बात अब यहाँ पे मेरे पास ना लिखा हुआ है कि बोथ जो है मेल फ़ीमेल है उसका 64 है, 40 है, 60 है, 65 है आपके पास लिखा हुआ डाटा। तो जो अगर मैं यहाँ पे पेशावर की बात की तो इसमें मैक्सिमम जो है 64 है। तो आपने 64 तक जाके ना ऐसे जाके आपने लाइन लगा देनी है। ठीक है बेटा, पहले ये बनाना आपने। तो इसी तरह फिर आपने 60 पे जाना है, यानी कि 40 पे जाना है रावलपिंडी, तो आपने 40 पे जाके इस तरह आपने बना लेना बॉक्स। स्टेट जाके ऐसे बना लेना है। क्लियर जी। पहले मैं आपको ये करवा रहा हूँ बोथ वाला। फिर 60 पे जाना है सरगोदा, तो 60 पे जाके आपने इस तरह क्लियर कर देना है। और फिर इसके बाद लाहौर पे जाना है, 65 है तो आपने 65 पे क्लियर कर देना है। ठीक है बेटा। ये बनाने के बाद फिर आपने इस तरफ मेल पे आना है जी। मेल हमारा कितने हैं, 30 है हमारे पास ना, 33 है। तो 30 है और 33 के दरमियान ऐसे लगा देनी है आपने। फिर आपने यहाँ पे फिर दोबारा आगे रावलपिंडी में आना है। रावलपिंडी में 21 है, तो 21 बेटा जी आगे ये तो 21 देगा, 20 और ऊपर हो जाएंगे 21 आ जाएगा। सरगोदा में जाना है तो 32 है। 32 कैसे आएंगे बेटा, ये 30 है, 30 थोड़ा सा ऊपर है, ये 32 लगा देना आपने। फिर 35 है, ये आपने लगा देना है। अच्छा जी, अब हो गया फ़ीमेल का बॉक्स। अब बेटा देखिए फ़ीमेल का जो बॉक्स है पहले 31 है। पेशावर में देखें तो 31 यानी कि हमारे पास है वो 33 था और इसके दरमियान में सारा मर्ज हो गया, दोनों सिलेक्शन हो गई। इत्मीन के ये भी शामिल है। फिर इस तरह आपने 19 देखना है तो वो भी इसके दरमियान में है। ठीक है, रावलपिंडी, तो वो भी आपने कहना है। अगर अबव होता तो फिर देखते ना। फिर आगे देखें 30 है, 38 में इसके अंदर मौजूद हो गया, तो इसलिए हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर 30 है, वो भी इसके अंदर शेडिंग हो गया। देखें जो मैक्सिमम था उसको आपने इसे लाइन लगा दी, जो उसके बाद मेल वाला था वो हम डॉट लगा दी, और फीमेल इसी के अंदर आ गया हमारे पास डाटा। क्लियर बेटा जी। इस तरह इसको आपने रिप्रेजेंट करना है बेटा। अब ज़रा चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो बेटा हमारे पास है वो लिखा है जो हमारे पास 17, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा इन द कंपोनेंट बार चार्ट बनाना है। प्रोडक्ट्स आपको दी है, प्रोडक्शन आपको दी है। पहले नंबर ऑफ सिटी है वो 3 सिटी हैं। सरगोदा है हमारे पास है, नहीं सॉरी मादरत। कंट्रीज़ हमारे पास है पाकिस्तान है, ईरान है और तुर्की है। और फिर वीट, राइस और फिर हमारे पास शुगर है, फिर टोटल लिखा हुआ है। तो इसको देखिए, टोटल को पहले हम देखते हैं। तो देखें जी, पहले सबसे पहले ये डायग्राम बेटा जी आपके स्क्रीन पे आ गई। पाकिस्तान आप एक्स एक्सिस पे, ईरान और तुर्की आपने एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 1000 क्या तो 0 से 1000 से 2000, फिर मैक्सिमम आपको पता है जो होगा उससे एक अबव लेना है कि इसमें वो मर्ज हो जाए। तो पहले पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में टोटल लिखा है 5000, तो बेटा आपने इस तरह 5000 पे बना देना है। फिर आपने लिखा है कि ईरान पे 8000 है, तो 8000 पे जा देना मैक्सिमम जो होगा। फिर इसके बाद आगे पास दूसरा जो लिखा है वो हमारे पास जो लिखा है वो हमारे पास यहाँ पे लिखा है 5000 से कुछ ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है जी, वैल्यू तो फिर आपने इससे मर्ज कर लेना है। ठीक है जी बेटा, यानी कि 55 से कुछ लिखा हुआ है हमारे पास, मिटा हुआ है मेरे पास ना, तो आपने इस तरह मर्ज कर लेना है। क्लियर बेटा। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास वीट है वो लिखा है 1260, तो 1260 से मुराद क्या है, इस दोनों के दरमियान में आता है, तो 1260 इसके दरमियान में लगा देना आपने। ठीक है बेटा। फिर आगे चलें 1260 के बाद यहाँ पे लगा दिया आपने, 1260 यहाँ पे लगा दिया। फिर उसके बाद आपके पास इसी के नीचे ईरान की जो वैल्यू यानी वीट जो है वो हमारे पास 4000 है। ठीक है जी, ये ऐसे स्टेट नहीं जाना, हमने एक रो की तरफ जाना है। ठीक, कॉलम की तरफ जाना है आपने ना। ठीक है जी, कॉलम की तरफ जाना है। पहले आपने कितना किया 2560, फिर 4000 पे लाइन लगा दी, फिर आपने ऊपर जाके 5000 पे इस तरह लाइन लगा दी मेरे बेटा, यानी कि 500 लिखे इधर ही इसके अंदर वो मर्ज हो गया। यहाँ से लगाने के बाद ये डॉटेड लाइन लगा दी, शेडिंग कर ली, वो इतना है, ये इतना है हमारी वैल्यू। ठीक है जी। फिर देखें ईरान की तरफ आए। ईरान में पहला कितना जी हमारे पास राइस जो है वो हमारे पास देखें जी, राइस का हमने बनाना है, वीट बन गया, राइस बनाना है।
अब देखें जी हमारे 12 कितना लिखा है जी हमारे पास 12,500 है जी हमारे पास। तो उसमें देखें जी 12,500 में क्या है हमारे पास है 12,500, ये हमारा 4,000 पे जाता है, ठीक है जी। ये हमारा किस पे जाएगा 4,000 पे जाएगा, ठीक है जी। पहले आपने 4,000 पे कर लिया और उसके बाद आपने किया तो वो आपके पास कितना हो गया 7,000 में चला गया बेटा, और मैक्सिमम पता है आपके पास 8,000 में, तो वो आपने इस तरह मर्ज कर लीजिए मेरे बेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, फिर नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपके पास 500 तक है ना हमारे पास, यानी कि ये 12-20 है, तो इसके दरमियान में आपने लगा देना है, ठीक है जी। और फिर थोड़ा सा आपने ऊपर मूव करना है, तो डाटा जो लिखा है आपके पास वो मर्ज हुआ वो आपने लिखना है 38 है आई थिंक हमारे पास है, वो लगा देना। और मैक्सिमम पता है आपके पास कितना है वो है 55 है, तो आपने इस तरह इसको बना लेना है, ठीक है बेटा जी। इसको क्लियर कर लेना है आपने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, इसका मैं डाटा आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ बेटा जी। जी बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 18। तो वो देखें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय टू द सब डिवीजन बाय द डायग्राम है। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे होगा, ये हमने वाई एक्सिस पे लिख लेना डाटा, तो उसको क्लियर करना है ये नीचे वाला। तो देखें जी किस तरह हमारे पास होगा, ये आपने बस डाटा देखना है, उसके बाद आपने इस डायग्राम के ज़रिए पुटिंग शुरू कर देनी है बेटा। नीचे जो ईयर है मेरे बेटा वो आपके सामने आ जाएगा 1960 से स्टार्ट हो रहा है, 1961 और 1962 से तक हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपने जो चीज़ देखनी है वो देखना है मैक्सिमम डाटा कितना है, वो 100 में है, तो हमने 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 200, 250, 300, 350 और 400 तक ले आना है, ठीक है जी। और मैक्सिमम देखो वहाँ पे टोटल 135 है, तो 135 आपने इस तरह मार्ज कर लेना है, ऐसे लाइन लगा लेना है और 35 तक आ जाएगा बेटा। अब 225 है हमारे पास, 225 तक आपने जाना है, यानी कि 250 के दरमियान वो आपने बना लेना है। बेसिकली ये ग्राफ में बनाने वाले हैं। और 662 जो है हमारे पास 350 है, 350 आपको पता है ये सामने है, ये आपने मैक्सिमम पहले बना लेना है टोटल जो है। उसके बाद आप देखें एग्रीकल्चर जो हमारे पास है, एग्रीकल्चर देखें जी हमारे पास सी है, वो आपने बना लिया। फिर एग्रीकल्चर हमारे पास 150 एन पे लिखा, यानी जो भी वैल्यू लिखी हुई है 150 है इतनी बना लेनी है, 200 है तो उसके ऊपर चलनी है। इस तरह आपने इसके अंदर ना शेडिंग करना शुरू कर देनी है मेरे बेटा, ठीक है जी। इस तरह आपने बनाना है, तो इंशाअल्लाह आपका ये क्लियर हो जाएगा ना, इस तरह आप इसको कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं जस्ट आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ डाटा कि आपको ये बनाने और समझने आ जाए। जस्ट आपने उसके अंदर वैल्यू यानी कि उसको शेडिंग ही करनी है। फिर आगे आपके पास 2.19 है बेटा, वो भी आपके सामने ये डाटा लिखा हुआ है, दिखाना शो कर रहा हूँ आपके। अब मैं डायग्राम की तरफ आता हूँ, वही आपके पास अमाउंट लिखी हुई है नीचे, एग्रीकल्चर, कॉम इंडस्ट्री एंड द ट्रेड्स हमारे पास है फॉरन के, तो ये आपने इस तरह शो करना है। तो ये डायग्राम होगी मेरे बेटा जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। 3 इसमें आइटम्स हैं जो आइटम आपने शो करनी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि 1975 से शुरू हुई है, तो 4 साल हैं, तो 4 साल को आपने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। तो फिर आगे इस मैक्सिमम आप देख लें, तो अब आगे देखें जो आपके पास बनती है वो आपने दे लेनी है। सबसे पहले 1975 में आपके पास 100 बनता है 449, तो 449 आपके पास यहाँ पे बनेगा मेरे बेटा, ठीक है। फिर आगे आपके पास 338 बनती है, यानी कि जिस तरह आपके पास बनती चली जा रही है ना उस तरह आपने रिप्रेजेंट यहाँ पे आएगा, तो आपको 157 बनेगा, वो आपने यहाँ लगा दिया, ठीक है। फिर इसी तरह 504 हो जाएगा, फिर 374 हो जाएगा, 174 हो जाएगा, ठीक है जी। फिर बेटा उसके बाद आपके पास 503 हो जाएगा, 365 हो जाएगा, 62 हो जाएगा और 165 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने ना जहाँ पे आएगी वहाँ आपने सर्कल लगा के कलरिंग शेडिंग कर देनी है। इस तरह यहाँ पर आपके पास जो होगा 527 होगा, दूसरे में 334 होगा, 94 होगा, और चौथे में तीसरे में आपके पास 184 होगा। इस तरह आप इनका डायग्राम बनानी है। डायग्राम है ना, तो आपने इसको दे लेना। बस आपको स्केच दिखा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं मेरे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 19 से हो गए 20 पे आ गए हम। तो 20 देखिए बेटा, वही आपका डायग्राम है, वो ये आपके सामने मैंने शो कर दिया, डाटा आप भी देख लीजिएगा। इसकी मदद आपने भी इसको डिस्कस करना। डायग्राम में आपको दिखा दूँ तो ये देखें जी, ये डायग्राम है 20 वाली ना आपके पास। तो मैक्सिमम आपको पता है वो डाटा किधर जा रहा है, वो आपने डाटा लिखना शुरू कर देना है। यानी भी यहाँ पे एग्रीकल्चर आपके पास हो जाएगा, इंडस्ट्री हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी, अदर सर्विसेज हो जाएगी आपके पास, ठीक है जी।
तो फिर आप देखें जी एग्रीकल्चर जो है वो आपके पास कहाँ तक जा रहा है, वो 5,500 तक जा रहा है, फिर उसके बाद 19,000 तक जा रहा है। तो ये आपने इस वैल्यू के अंदर ना आपने बनानी है, ठीक है, जिस तरह हमने पहले बताया आपको। तो इस तरह 49,000 है तो वो आपने बेटा यहाँ गुजारना है, ठीक है जी। और फिर आगे आपके पास 5,000 है तो 5,000 इसके बराबर हो जाना है, ठीक है जी। मैं अब हॉरिजेंटल इसको ना कर रहा हूँ, शेडिंग कर रहा हूँ। फिर इसी तरह आपने नेक्स्ट जाना है 19 आ जाएगा, 19,000, फिर 17,000, फिर 2,000, ठीक है, फिर 19,000, फिर 17,80, फिर आपके 21,000। तो इसी तरह आपके 16,000, 17,000 और फिर आपके कितना हो जाएगा, 1,500 हो जाएगा। ये 100 में जी, 1,500, 1,700, 1,600 इसके मुताबिक से आपने इसको डिस्कस कर लेना है, ठीक है बेटा जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास होगा। अब 21 की तरफ अगर मूव करें तो 21 आपके पास ये है जी, 21 ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। कहता है जी आपने पिक डायग्राम बनानी है, पिक्स और डाटा जो है हमारे पास है एक्सपेंडिचर है ऑफ द एवरेज वर्क इज टू द फैमिली क्लास फैमिली है। इसके अंदर ये देखें आइटम लिखे हैं, फूड लिखे हैं, क्लॉथ, तो ये सारी चीज़ें आपने बनानी है। तो देखें जी कैसे बनाएंगे। ये आपके पास फूड्स आ गया, फूड्स के बाद आपके पास ये सारे एक्सपेंस आ गए, ठीक है बेटा। अब आपने इसकी निकालनी फ्रीक्वेंसी। आपके पास ये वैल्यू है 240 डाटा देखें जी। ये एरिया ऑफ सेक्टर बेटा जी कैसे निकालना है, पिक डायग्राम बनानी है। तो इसको निकालने का एक फार्मूला बेटा वो उधर नोट डाउन करें। ये लिखा है जी 95, आप कहेंगे 95, ठीक है जी। और फिर आपके पास यहाँ पे लिखा है 240, ठीक है जी। इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, 240 को डिवाइड करेंगे। जो आंसर बेटा जी आपका आएगा उसको 360 पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास ये आंसर आएगा। अब देखें 32 मैं आपके सामने कैलकुलेटर पे करता हूँ, मोबाइल कैलकुलेटर पे। तो देखें जी उम्मीद है कि नज़र आ रहा है आपको। 32 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, ठीक है, और डिवाइड करेंगे बेटा जी हमारे पास कितना था 240, ठीक है जी, ओके कर दिया। और फिर आपने मल्टीप्लाई किया 360 बेटा, तो ये आपके पास कितना आ गया 4800 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई ना भी करें ना 100 पे, देखो मैंने करता हूँ 100 डिवाइडेड बाय 240 और मल्टीप्लाई करूँ, ओके करके मल्टीप्लाई करूँ बेटा 360 पे, तो मेरे पास 75 आंसर एक्यूरेट आता है, ठीक है जी। परसेंटेज की वजह से मैंने किया, तो आप वैसे भी करेंगे फिर भी आपका आंसर ऐसे आएगा, ठीक है जी। ये आपने खुद अब कर लेना है, ठीक है, फार्मूला आपने ज़हन रखना है। अच्छा ये अक्मुलेटिव एंगल क्या होता है, ये एंगल ऐसे ही आ जाएगा बेटा, और ये एंगल में 48 जमा करें तो 190.5 आ जाएगा, और ये एंगल में 75 ऐड करें तो 265.5 आ जाएगा। इसमें ये एंगल ऐड करें तो 300 पूरा आ जाएगा, इसमें ये ऐड करें तो ये आ जाएगा। ये आपके पास एक्मुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एक्मुलेटेड एंगल होता है मेरे बेटा। अच्छा अब आगे चलें प्यारे बेटे, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको समझ आई या नहीं आई बेटा। तो उम्मीद तो बड़ी की है कि आपको समझ आए। तो ये देखो जी हमारे पास ये चार्ट बना हुआ है फूड का, क्लॉथ का, फिर हाउस रेंट का, मेडिकल केयर का, अदर आइटम्स का। तो उसमें हमारे पास ये पिक डायग्राम ये आपके पास है जो अक्सर आपके मोबाइल्स में होता है। आपने सर्कल इस तरह लगा लेना है, तो ये पॉइंट आपने इस तरह शो कर लेना है, ठीक है बेटा। और फिर आपको पता है कि यहाँ पर देखिएगा मेरे पास कितने हैं 145, ठीक है, 48, 75, 300, तो इसके मुताबिक आपने इसको दे लेना है। सबसे ज़्यादा आपके पास फूड आइटम्स क्या है, ठीक है जी, ये आपके पास वाइब है, ठीक है जी। उस तरह आपने कोई भी ना आपने इस तरह पॉइंट बना लेने हैं इसका ना। अगर आप सर्कल लेना इस तरह, ये देखें ये सपोज ये आपके पास एक ट्रायंगल, इसको आप सर्कल में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। सर्कल बना के ना इसमें प्लस का ऐसे निशान दरम्यान में लगा लेना है, ऐसे ऐसे और ऐसे लगा लेना, ठीक है बेटा। अच्छा जी यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 है मेरे बेटा, ठीक है जी। ये भी इस तरह कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 270 है बेटा, इससे लेकर यहाँ तक 60 है। फिर इस तरह पर आपने जब बना लेना है फिर आपने खुद ही इसमें कोडिंग करना शुरू कर देना है। 180 काम पे है, ये कितना है इसके मुताबिक आपने इसको बना लेना है, ठीक है जी। आपके सामने बन गया, इस तरह आपने शेडिंग कर लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ अगर मूव करें तो बस आपको जस्ट
मैंने हिंट देने हैं और फिर आपने इसको बनाना शुरू कर देना है। 22 है जी हमारे पास, ये देखें जी 22 आ गया हमारे पास, ये स्क्रीन पे ये आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा है आपके पास बजट ऑफ 2 फैमिलीज़ का है और रिप्रेजेंट द डाटा, ये डाटा शो कर दिया गया है, आपने डायग्राम बनानी है। ठीक है जी, फैमिली ए, फैमिली बी, फूड, क्लॉथ है, हाउस रेंट है, ETC है। तो देखें बेटा इसमें हमारे पास क्या है, ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने। ये देखें फूड आइटम हमारा ए आ गया, पहले मैं ए का यहाँ तक करूँगा, फिर बी आ गया है, यहाँ तक एक है जी बेटा, यहाँ तक आप पहले देखें बेटा। ये लिखा है फूड आइटम है, फैमिलीज़ आ गई, परसेंटेज निकालना है मेरे बेटा, ये परसेंटेज मैंने ये निकाली हुई है, आप इस तरह निकालेंगे। 160 बेटा जी ये है, मल्टीप्लाई 100 है, टोटल पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 40 आ जाएगा। इसी तरह आप 8 को करेंगे, मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ आपको, उधर तो लिखा भी हुआ है मैंने। तो देखो बेटा जी यहाँ पे 60 देखा जाए, 60 मल्टीप्लाई बाय बेटा जी 100 करेंगे और डिवाइड करेंगे बेटा जी हमारे पास कितना 400, तो मेरे बेटा ये आपके पास आंसर आएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने इसको कैलकुलेट करते रहना है। फिर आप भी इसको करेंगे 80 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 400, 220 आ जाएगा। 60 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 400, 15 आ जाएगा। इस तरह आपने लिख लेना है, इसका भी आपने टोटल का लेना है। एक्मुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा पता है 40 आ जाएगा, 40 में 20 ऐड 60 में 15 75 में 5 ऐड के 80 में 5 20 ऐड करेंगे 100 आ जाएगा। अब फैमिली बी देखें मेरे बेटा, वो भी ऐसे ही है, वो हमें डाटा गिवन है बुक के अंदर, इसको भी आपने ऐसे कैलकुलेट कर लेना है। आपको उम्मीद है कि नो इश्यू होगा। फिर आगे देखिए डायग्राम में बेटा आपके सामने ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि देखें पहले हमारे पास 100 है, मैक्सिमम बताया ना, मैक्सिमम हमारे पास जो होगा उसको करेंगे ना। ये देखें हमें उसने बताया हुआ है कि मैंने फ़ूड को किया हुआ बॉक्सेस के अंदर, क्लॉथ को हमने इस लाइन के अंदर। तो इस तरह आपने ये नहीं बनाना, बस अपने को बुक है ना कि इसलिए वो बता रहा है आपको। तो देखें जी हमारे पास जो पहले आता है वो देखें आप 40 है हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 60 आता है। ये जो हमारे पास एक्मुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना, इसको देखना होता है मेरे बेटा। ठीक है जी, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन इसके वाले क्वेश्चन में इसमें एक्मुलेटेड वो देखना होता है। फिर आगे देखें 75 मेरे बेटा, 75 ऊपर चला गया। ठीक है, ये आ गया। 80 है तो 80 से ऊपर चला गया, 100 से ऊपर आ गया। इस तरह आपने बी का भी इसी तरह आपने बना लेना है। ठीक है जी, अब देखिएगा 23 आप क्वेश्चन देखिएगा। 23 भी बेटा जी ऐसे ही है जैसे मैंने बताया आपको। ये क्वेश्चन 23 आपके सामने है। तो देखें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा, और उसके बाद एक्सपेंसिव फैमिली लिखा हुआ है, फूड आइटम, ये सारी चीज़ें आपके सामने ये भी शो होगी। फैमिली 1 फैमिली 2 ये आपको दिखा दूँ स्क्रीन, फिर आपने खुद करना है। 2.24 भी बेटा सेम टू सेम है और 2.25 भी सेम टू सेम है। तो मैं इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करता हूँ। और फैमिली ये 26 भी सेम है। ये मैं सारे क्वेश्चन अभी एकदम आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है जी, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन मैं शो कर दिए। अब देखें ज़रा, ये आपके पास पहला है 23 है तो फैमिली लिखा हुआ है, तो आपने इसे परसेंटेज निकाल लेना है। 180 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 450, 70 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 450। ये आपने इस तरह कैलकुलेट कर लेना है। एक्मुलेटिव भी आपको बनाने आ गई, बी की वैल्यू गिवन है, और फिर आपने इसी तरह इसको भी सेम टू सेम कर लेना है। डायग्राम ज़रा आप देख लें, डायग्राम भी आपके सामने आ गया। एक्मुलेटेड को देकर आपने बनानी फैमिली 1 का, एक्मुलेटेड के दे के फैमिली जो बी है वो आपने बी, ए और बी बना लेना है। इसी तरह बेटा जी 2.24 भी ऐसी है जैसे मैंने आपको बताया, वही आपने डाटा बना के ना इसको क्लियर कर लेना बेटा। और इसी तरह यहाँ पे भी आपने एक्मुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देकर आपने इसको शेडिंग कर लेनी है। ठीक है जी, 2.25 बेटा जी वो भी ऐसी ही है जैसे बताया, 3 फैमिलीज हैं ए बी सी, तो आपने इस तरह बना लेना जैसे मैंने आपको पहले बतलाया। ठीक है, इसी की डायग्राम भी आपके सामने मैं यानी कि शो कर रहा हूँ कि ये देखें डायग्राम ऐसी है इसकी। ये भी क्वेश्चन बेटा जी 26 भी ऐसे ही है, ये भी आपने इस तरह कर लेना है जी बेटा। ये भी आपके सामने डायग्राम। ठीक है, और फिर आगे उसने हमें डायग्राम बताइए, तो डायग्राम आपके सामने ये बना दिए। 2.27 28 बेटा देखें जी, इसका बी पार्ट वो आपने USSR लिखा है, उसकी वैल्यू तो आपने इस तरह ना इसको शो कर लेना है जिस तरह पहले हमने किया। ये क्वेश्चन भी आपके पास सर्कल है, ये आपने छोड़ देने हैं। बाकी है वही क्वेश्चन जो हमने पहले किया है, एक्मुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है आपने। बस आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ऐसे ही बनाना जैसे हमने पहले बनाया है।
ठीक है जी। सर्कल बना के फिर आगे देखें 120 है तो ये स्ट्रेट लाइन है 120 पता है कि आपको इस में आएगा, फिर आगे इस तरह चलता चला जाएगा ना। जो आपको साइकिल बनता है तो वो साइकिल को आपने रिप्रेजेंट करना है जी बेटा, ये क्वेश्चन। और फिर आगे आपने वो पर किया था, अब आपने इस पॉइंट के ज़रिए करना है। तो देखें 110 है, 1910 है, 1911 भी, ये आपने लिख कर और पता है आपको ये कहाँ तक जाएगा, वहाँ तक पॉइंट, फिर पॉइंट। पहले आप इस तरह डायग्राम बना देते ना, तो अब आपने बस पॉइंट लगाने, पॉइंट ऊपर लगा कर फिर आपने इस तरह मिला देने, ये एंगल बन जाएगा। ये भी बेटा ऐसे ही हमारे पास एंगल है, इसको हिस्टोगोनिमल कहते हैं इसको, ठीक है जी। हिस्टोग्राम्स कहते हैं, मदद हिस्टोग्राम्स कहते हैं, हिस्टोग्राम्स कहते हैं जी, हिस्टोग्राम्स कहते हैं जी। ये आपके पास है, इसका नाम है। फिर आपको पता है कि पहला जो 100 पे है, फिर उसके बाद से नीचे 80 भी होगा। तो इस तरह आपने बना के इस तरह डायग्राम बना लेनी है। ये भी आपके पास है स्क्रीन, बस इसलिए शो कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ जाए। सारी डाटा आपको फ्रीक्वेंसी लिखी है, क्लास इंटरवल लिखा है, ये 5 आपके पास सारा आ जाएगा। फिर 1 को डिवाइड करेंगे, सारी वैल्यू ये आपके सामने डिस्कस हो रही हैं, ठीक है जी बेटा। तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट डाटा, ये सारा डायग्राम वैसे ही है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है बेटा। इसको आपने बनाना है और इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाना है आपका सारा। तो ये डायग्राम इसके अंदर दिखा रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ज़रा देख लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये हमारे क्लासेस बना हुआ ना, तो यहाँ से आपने 0.5 ये देखो ना, 57 में से आपने 0.5 लेस करना है तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और 58 जो है उसमें आपने 0.5 जो है ऐड करना है तो आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह इसमें आप 60 में आपने 0.5 लेस करना है तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपने ऐड करना, ये आ जाएगा। बेसिकली आपने ये दो वैल्यू सेम करनी होती है, ये देखें ये वाली वैल्यू सेम, इसलिए आप ये करते हैं मिड पॉइंट निकालने के लिए, ठीक है बेटा जी। ये आपके पास बन गई पक्का, तो आपने इसको रिप्रेजेंट कर लेना है डाटा की मदद से, ठीक है जी बेटा। ये सारे मैंने आपको दिखा दिए हैं। आपके बाद में कमेंट्स आते हैं सर सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है, उसमें आप कर सकते हैं मुझसे। क्लास फ्रीक्वेंसी वही है 2 ऐसे आ जाएगा, 4 में ऐड 2 करेंगे 6 हो जाएगा। ये डायग्राम में बेटा जी आपके सामने आ रहे हैं, ये लें जी लास्ट है जी हमारे पास ये, और ये डायग्राम लास्ट होगी बेटा जी। तो इंशाल्लाह इस तरह आप तक हर लेक्चर इंशाल्लाह मैं पहुंचाऊंगा। अकाउंटिंग भी इंशाल्लाह मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर अकाउंटिंग का भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।